नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 11 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, है ना। कि जो देवी हैं वह सृष्टि यानी उत्पन्न करने की, स्थिति मानी पालन करने की और विनाश करने की शक्तिभूत है ना। तो ये सब करने में देवी समर्थ है और वह सनातन है ना, जो सदा सर्वदा रहने वाली है और जिनमें गुण आश्रय करते हैं या जो गुणों का आश्रय करती हैं और जो गुणमयी है ना, जिनमें सभी गुण विद्यमान है, ऐसी नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था 11 श्लोकों का 12वें अध्याय के। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। आइए। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात यहाँ पर कह रहे शरण आगत यानी जो शरण में आ जाए, है ना। तो शरण में आए हुए दीन यानी कि दीन दुखियों का, एवं आर्त यानी पीड़ा से जो युक्त है ना, उनके दीन जनों की आर्त यानी पीड़ा को क्या करती हैं, परित्राण, उनको हटाने में, है ना, पीड़ा से उनकी रक्षा करने में जो परायण रहती है, निरंतर लगी रहती है। ठीक है। तो जो शरणागत आए हैं, जो दीन हैं, उनके आर्त यानी पीड़ाओं को जो परित्राण करती हैं, हटाती हैं, पीड़ाओं से उनको बचाती हैं और इसी में जो संलग्न रहती है, परायण रहती है। ठीक है। और सर्वस्य सभी के आर्ति माने कष्टों को हरे माने हरण करने वाली है देवी नारायणी, ते यानी तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है। आगे। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भः क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। तो अब कह रहे हैं कि हंस युक्त विमानस्थे और ब्रह्माणी के रूप को धारिणी, ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, और हंस से युक्त माने जुड़े हुए, विमान पर स्थे माने बैठने वाली, है ना। तो हंस से जुड़े हुए विमान पर बैठने वाली और ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, और कौशाम्भ ना, तो एक शब्द है कुश करके, ठीक, कुश। तो कुशस्य इदम कौशः, ठीक है। और उस कुश से संलग्न है अंभा यानी कि जल। तो कुश मिश्रित जल, कौशाम्भा माने जो कुश है उसके इस ऊ को औ यानी वृद्धि हो गई है। ठीक है। ऊ को वृद्धि हो गई औ, तो कौ शाम्भा, और शा जो था वो शा ऐसे ही रह गया। ठीक। तो कौश और फिर अंभा माने जल। तो कुश से जुड़ा हुआ जल या जिस जल में कुशा पड़ा होता है, कुशयुक्त जल जिसको कह सकते हैं। तो कुश के जल को, अंभा माने जल को, क्षरिके माने छिड़कने वाली देवी नारायणी, ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है। तो कुश मिश्रित जल को छिड़कने वाली देवी कौन है? ब्रह्माणी जो शक्ति थी ना, उसी के स्वरूपा इन देवी को मान करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। आगे। त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। अर्थात त्रिशूल, चंद्र माने चंद्रमा को, अहि माने सर्प को, धरे माने धारण करने वाली, और महावृषभ महान बैल पर, है ना, अथवा हाँ महान वृषभ पर, बैल पर, वाहिनी बैठने वाली, या जो महान वृषभ है वह इनका वाहन है, तो ऐसे वाहन पर बैठने वाली, और माहेश्वरी स्वरूपेण, भगवान माहेश्वर के स्वरूप वाली जो माहेश्वरी शक्ति है, ऐसी माहेश्वरी शक्ति स्वरूपा नारायणी, ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। तो वो जो देवी है उनसे ही प्रार्थना करें कि आप ही ब्रह्माणी स्वरूपा है और आप ही माहेश्वरी स्वरूपा है। आगे। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने
नारायणि नमोस्तुते। अब कह रहे हैं कि मयूर यानी कि मोर, मोर जानते हैं ना? हाँ, मोर, कुक्कुट माने मुर्गा, ठीक है। मोर और मुर्गों से वृते माने घिरी हुई, ठीक है। मोर और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धरे माने धारण करने वाली, हे अनघे, अघ माने होता है पाप और अनघ माने निष्पाप, जिसमें कोई पाप ही ना हो, ऐसी है अनघे यानी निष्पाप स्वरूपा ना, जिसमें कोई पाप नहीं है, ऐसी कौमारी रूप संस्थाने, कौमारी जो शक्ति है उसके रूप को संस्थान में धारण करने वाली, कुमारस्येदम कौमारी, जो कुमार के रूप को धारण करने वाली है, ऐसी हे नारायणी देवी, ते माने तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है, ठीक है। आगे शंख चक्र गदा शार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। अब कहे कि शंख यानी शंख जानते हैं, चक्र, गदा, शार्ंग माने शार्ंग है धनुष का नाम, शार्ंग क्या है? धनुष। तो चापः शार्गम मुरारेस्तु, मुरारे तु चापः यानी मुरारी का बाण, भगवान विष्णु जी का जो शार्ंग है, धनुष है, चाप यानी धनुष, वह शार्ंग नाम है उसका। तो शार्ंग क्या है? धनुष है। तो शंख चक्र गदा और धनुष को गृहीत, ये जो सभी हैं, ये जो चार अस्त्र बताए गए, ये परम आयुध है, ये परम आयुध है, ठीक है। तो इन परम आयुधों को, उत्तम आयुधों को गृहीत माने धारण करने वाली वैष्णवी रूपे नारायणी, वैष्णवी रूप वाली है नारायणी, प्रसीद प्रसन्न हो, और ते नमः अस्तु अर्थात तुमको नमस्कार है, ठीक है। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वारा वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते। कह रहे हैं कि उग्र महाचक्रे गृहीत, उग्र और महाचक्र को, परम चक्र को गृहीत माने धारण करने वाली, और दंष्ट्र यानी अपने दोनों दांतों से उद्धृत माने उठाए हुए, वसुंधरे वसुंधरा को उठाने वाली, वसुंधरा माने पृथ्वी, धरती का, धरती का ही अपर नाम वसुंधरा है। तो वसुंधरा को उद्धृत किए हुए रहती हैं जो दंष्ट्र से, यानी दोनों जो दांत है ना, वाराह देखा है ना, वाराह के जो दो दांत आगे निकले हुए होते हैं, उन दोनों दांतों से वसुंधरा यानी धरती को उन्होंने उद्धृत किया था, उठाया था, ठीक है, भगवान ने वाराह के अवतार में, ठीक। तो वैसे ही वसुंधरा धरती को दंष्ट्र यानी अपने दोनों दांतों पर उद्धृत करने वाली, उठाने वाली, हे वाराह रूपिणी शिवे, वाराह के रूप वाली, शिवे माने कल्याण करने वाली, शिव कल्याण, शिव का तात्पर्य होता है कल्याण करने वाला या कल्याण देने वाला, ठीक है। तो वाराह रूप को धारण करने वाली है, कल्याण करने वाली नारायणी, ते माने तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्तुति चल रही है, तो एक स्तुति देवताओं ने चौथे अध्याय में की है और दूसरी यह 11वें अध्याय में स्तुति कर रहे हैं, ठीक। तो अब आगे कहे कि नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणि नमोस्तुते। कह रहे हैं कि नृसिंह रूपेण उग्रेण, उग्र यानी उग्र स्वरूप वाला नृसिंह का रूप को धारण करने वाली, और दैत्यान दैत्यों को हंतुम यानी मारने के लिए उद्यमे कृत उद्यम करने वाली, है ना। कैसे हैं आप? भयंकर नृसिंह के रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्यम करने वाली, तथा त्रैलोक यानी तीनों लोकों के त्राण में सहित माने संलग्न रहना ना, त्राण माने रक्षा करना, त्रय रक्षणीय धातु है, त्रय रक्षणीय यह धातु है। तो त्रय रक्षणीय माने रक्षण करने में, तीनों लोगों के रक्षण करने में जो संलग्न रहते हैं,
ऐसे हे नारायणी ते माने तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है, समझ में आ गया। लोग 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, सॉरी 12वां अध्याय बोल गया, 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आगे कहे, किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शुरुआत में शायद मैंने 11वां अध्याय बोल दिया, 12वां अध्याय बोल दिया। हम लोग 11वां अध्याय का ही अध्ययन कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो कृपया। ठीक है, तो किरीटिनी अर्थात किरीट कहते हैं मुकुट को, तो मुकुट को मस्तक पर धारण करने वाली किरीटिनी। मुकुट के लिए प्रयोग होता है शब्द केवल इतना, किरीटी। ठीक है, और उसमें नी लगा है, तो इससे तात्पर्य है कि मस्तक पर धारण करने वाली, है ना। किरीटम किरीटम धरत इति किरीटिनी, जो किरीट को धारण करती है वह किरीटिनी। ठीक है, तो किरीट माने मुकुट, मुकुट को धारण करने वाली, और महावज्रे महावज्र को धारण करने वाली, और सहस्र उज्ज्वले नयन, हजारों उज्ज्वल बने चमाते चमकते हुए नयनों को जो धारण करती है ना। हजारों नेत्रों को जो धारण करती हैं, जो नेत्र कैसे हैं, उज्ज्वल हैं, उद्दीप्त दिखाई देते हैं, ऐसी। और वृत्र प्राण हरे, वृत्रासुर के प्राणों का हरण करने वाली ऐन्द्रिय, जो इंद्र की शक्ति है, हे ऐन्द्रिय स्वरूपा नारायणी ते तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है, आगे, शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवदूती के स्वरूप में ना, अथवा शिवदूती के स्वरूप से, शिवदूती देवी हमने अभी देखी थी ना, उसके रक्त बीज के वध में। ठीक है, अष्टम अध्याय में। तो शिवदूती के स्वरूप में दैत्य के महाबले यानी महान सेना को, जो बहुत विशाल सेना थी, उस महासेना को हत यानी मारने वाली, उस सेना का संहार करने वाली, और घोर रूपे भयानक रूप वाली, जो भयंकर रूप को धारण करने वाली हैं, और महारावे, राव शब्द होता है शब्द करने के अर्थ में ना, ध्वनि करना, तो महागर्जना करने वाली ना, हे नारायणी ते माने तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है, आगे, दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। अर्थात यह कह रहे हैं कि दंष्ट्र कराल वदने, दंष्ट्र यानी दो दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, इस कारण से विकराल महाभयानक, वदन यानी मुख वाली, वदन माने मुख, तो दाढ़ों के कारण यानी दो दांतों के बाहर निकले होने के कारण भयानक विकराल वदन मुख वाली, और शिरोमाला विभूषण, सिर की माला को धारण करने वाली, यानी कपाल जानते हैं, खोपड़ी कंकाल जो होता है, खोपड़ी के कंकाल की माला को विभूषण माने धारण करने वाली चामुंडे देवी, और मुंडमथनी, मुंड का मंथन करने वाली, मुंड को मारने वाली, चंड मुंड का वध 7वें अध्याय में था ना। तो मुंड को मारने वाली, हे नारायणी ते माने तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे कहे कि लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। कह रहे कि लक्ष्मी स्वरूपा, लज्जा स्वरूपा, महाविद्या स्वरूपा, महाविद्या में 10 महाविद्या आती है। ठीक है, और श्रद्धे श्रद्धा स्वरूपा, और पुष्टि और स्वधा, पुष्टि स्वधे, इसलिए स्वधा में स्वधा स्वधे स्वधा रूप चलता है, तो दो हैं, पुष्टि और स्वधा। तो पुष्टि स्वरूपा और स्वधा स्वरूपा, हे ध्रुवे ध्रुवा स्वरूपा, है ना, और महारात्रि स्वरूपा और महा अविद्या स्वरूपा, है ना, महाविद्या रूपा, हे नारायणी ते वाले तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है।
ये जितनी चीजें कही गई, लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, इन सभी के स्वरूप वाली, तात्पर्य क्या लीजिएगा, इन सभी के स्वरूप वाली हे नारायणी, ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। कितने स्वरूप कहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 स्वरूप वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। ठीक है, तो अष्ट दुर्गा की बात यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए आगे कहे, मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते। तो कहते हैं कि हे मेधे यानी मेधा स्वरूपा, हे सरस्वती सरस्वती स्वरूपा, और हे वरे माने श्रेष्ठा, वर माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठा, हे भूति भूति माने ऐश्वर्य स्वरूपा, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास होते हैं वह देवता या देवी कहलाने योग्य होते हैं। ठीक है, उनमें से है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। एक श्लोक है यह। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य और धर्म, यश और श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं वही देवता हो जाता है। ठीक है, और बाभ्रवी, बाभ्रवी का अर्थ एक कलर से होता है या भूरे रंग की, बाभ्रव, बाभ्रव माने भूरा रंग, अथवा यह जो बाभ्रवी शब्द है यह पार्वती जी का विशेषण भी है। ठीक है, तो चाहे भूरे रंग वाली अथवा पार्वती स्वरूपा, और तामसी, जब तामसिक गुण होगा तो संहार का गुण प्राप्त होगा। तो ये संहारक गुण जो है वह महाकाली जी के पास में है। तो तामसी माने हे महाकाली देवी, और नियते जो नियत रहती हैं, जो संयम में रहती हैं, अपनी इंद्रियों को जो वश में रखती हैं ऐसी, तथा ईशे प्रसिद्ध, और ईशे अलग करेंगे ना, प्रसिद्ध ऐसे होगा, प्रसिद्ध ऐसे से प्रसिद्ध और ईशे गुण संधि होगी। तो ईशे, हे ईशे यानी सबकी अधीश्वरी स्वरूपिणी, त्वम प्रसिद्ध तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो जाओ, और हे नारायणी ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब यहाँ पर एक जो शांतनवी टीकाकार हैं उनके द्वारा एक श्लोक और प्राप्त होता है, जो यहाँ पर लिखा है, सर्वतः पाणिपादान्ते सर्वतः क्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणी नमोस्तुते, कि सभी और इनके पाणी हाथ है और पाद हैं, और सभी और इनके अक्ष यानी आंख है, सभी और सिर है, सभी और इनका मुख है, और सभी और इनके श्रवण यानी कान है, घ्राण माने नासिका है, ऐसी स्वरूप वाली है नारायणी, ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है, ऐसा शांतनवी टीकाकार ने एक श्लोक अधिक माना है। जो शास्त्र श्रीरेखा मंत्र है उस मंत्र के स्वरूप ही इसका अर्थ है, जैसा उस मंत्र का अर्थ है वैसा ही इसका भी अर्थ है। ठीक है, चलिए ये इस पुस्तक में नहीं है, अन्य जो पुस्तकें हैं उनमें शायद हो सकता है हो। ठीक है, तो आगे कहे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सभी के स्वरूप वाली, सर्वस्वरूपा सभी के स्वरूप वाली, और सर्व ईशे सभी की ईश्वरी, तथा सर्वशक्ति समन्विते सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त न संपन्न रहने वाली, हे देवी दुर्गे न, हे दुर्गे देवी, क्या करिए, भयेभ्य यानी भयों से, न माने हम सभी को, या हमारी, त्राही रक्षा करो। ठीक है, भयों से, सभी प्रकार के भयों से, न माने हम सबकी, त्राही रक्षा करो, हे देवी ते माने तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है, आगे कहे, एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। तो कह रहे हैं एतत् यह, ते माने तुम्हारा, सौम्यम वदनम कोमल वदन, सौम्य माने सुंदर या कोमल, यह तुम्हारा जो कोमल वदन है, मुख है ना, और जो लोचनत्रय भूषितम
तीन लोचन यानी नेत्रों से सुशोभित है, वह जो तुम्हारा मुख है हे कात्यायनी, वह सर्वभीतिभ्यः सभी प्रकार के भयों से, न माने हमारी, पातु माने रक्षा करे। ठीक है, सभी प्रकार के भयों से, न माने हमारी, पातु माने रक्षा करे। और ते तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है, यह जो नह शब्द है यहाँ भी, यहाँ भी ये जो है अस्मत् शब्द का रूप है। ठीक है, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में बनेगा, तो षष्ठी का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है, ना माने हम सब की। ठीक, चलिए आगे चले। आगे कहे कि ज्वाला करालमत्युग्रम अशेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। अर्थात अब यहाँ पर कहते हैं कि हे भद्रकाली, भद्रकाली है ना संबोधन एक वचन में, हे भद्रकाली, ज्वाला यानी ज्वालाओं के कारण, कराल माने विकराल, विकरालम और अति उग्रम। ठीक है, करालम करेंगे तो यहाँ पर अति निकल के आएगा और उग्रम निकल के आएगा, तो यहाँ पर यण संधि प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अति उग्रम माने अत्यंत भयानक, है ना, विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयानक प्रतीत होने वाला। और ठीक है, ज्वालाओं के कारण अति उग्रम अत्यंत भयानक, कराल मन विकराल प्रतीत होने वाला, और अशेष यानी समस्त असुरों के, सूदनम असुरों को संहार करने वाला यह तुम्हारा त्रिशूलम, त्रिशूल, भीते है भय से, ना भीति माने भय, भीते है भय से, ना माने हमारी, पातु माने रक्षा करे। और ते तुमको नमः अस्तु नमस्कार है। ठीक है, तो देवी का त्रिशूल कैसा है, उसमें ज्वालाएं जलती हैं, वह उसके द्वारा अति उग्र अत्यंत विकराल दिखता है और सभी असुरों का वह नाश करने वाला होता है। ठीक है, ऐसा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। ठीक है, आगे कहे हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वेनापूर्यया जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। तो बाकी कह रहे हैं कि वह त्रिशूल से अपनी रक्षा करवाई। अब आगे कहे कि स्वनेन, स्वन कहते हैं शब्द को, तो शब्द से या माने जिसने जगत यानी संसार को आपूर यानी भर दिया, है ना, स्वेन यानी शब्द से, जिसने अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया। और दैत्य तेजाम से हिनस्ति, दैत्यों के तेज को जिसने हिनस्ति नष्ट कर दिया था, ऐसा सा घंटा, वही घंटा, पापेभ्यः पापों से, ना माने हम सभी को, पातु रक्षा करे। और कैसे रक्षा करे, तो हे देवी, ना माने हम सभी, यहाँ पर अनह शब्द है। ठीक, तो अनह माने निरंतर, निरंतरता के अर्थ में भी इसको ले सकते हैं, या पोषण करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यह हमारा पोषण करता हुआ, अथवा यह जो है अनह शब्द जो है पोषण के अर्थ में ही ले सकते हैं इसको। तो हमारा पोषण करते हुए यह हमारी रक्षा करे। पोषण करना माने एक प्रकार से पालन करना, ठीक, यानी बचाना ही मान सकते हैं यहाँ पे। तो अनह यानी हमारी रक्षा करता हुआ यह घंटा, न माने हम सभी को, पातु रक्षा करे। ठीक है, और हे देवी, सुतान इव, और कैसे रक्षा करे, तो जैसे माता अपने सुत यानी पुत्रों को जिस प्रकार से, इव माने जिस प्रकार से रक्षा करती है, वैसे ही यह घंटा भी हमारी इसी प्रकार से रक्षा करे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई है। आगे कहे कि असुरा सृग्वसापंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वान्नता वयम्। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो पिछला श्लोक है 27वां श्लोक, इसमें यह जो अनह है, ये एक और अर्थ में प्रयुक्त होता है, बुरे कर्म के अर्थ में। तो बुरे कर्म स्वरूप जो पाप हैं उनसे हमारी रक्षा करें, ऐसा भी अर्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब आगे कहे कि असुर के, असृक, असृक कहते हैं रक्त को, ना रक्त को, और वसा माने चर्बी के, पंख यानी कीचड़ से जो चर्चित हो गया है,
न, जिसपे लिप्त हो चुके हैं, ऐसा हे चंडिके तुम्हारा जो खड्ग है, न? खड्ग माने तलवार, जो कैसा है, असुरों के असृक यानी खूर वसा माने चर्बी से पंख युक्त हो गया है, पंख चर्चित, उनके कीचड़ से चर्चित हो गया है। चर्चित माने लिप्त हो गया है, उसपे जब देवी ने उससे मारा है तो सभी उस पे लग गया है ना, खून वगैरह। तो ते खड्ग, यह जो तुम्हारा खड्ग खड्ग जो इस प्रकार का है, वह करोज्ज्वल, उज्ज्वल तुम्हारे कर माने हाथ में सुशोभित होता है, ऐसा वह खड्ग न, ऐसा वह खड्ग वयम हमारे लिए शुभाय भवतु, कल्याणकारी होवे, हमारे शुभ के लिए होवे, हमारा मंगल करे। और वयम हम सभी त्वाम नता, तुमको नमस्कार करते हैं, तुम्हारे सामने झुके हुए हैं, तुमको प्रणाम करते हैं। नत माने झुकना भी होता है, प्रणाम करना भी होता है, तो तुम्हारे सामने हम झुके हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे कहे कि रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं, यह जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं कि हे देवी, तुष्टा यानी प्रसन्न होने पर, जब तुम प्रसन्न हो जाती हो तो अब अशेष रोगान यानी समस्त रोगों को, अपहंसी शेषान रोगान, अशेषान रोगान, अशेष यानी सभी रोगों को अपहंसी माने दूर कर देती हो, नष्ट कर देती हो। और रुष्टा तू, रुष्ट हो जाने पर, सकल सभी कामान मनोवांछित कामों को, अनभीष्टान अनभीष्ट कर देती हो। अभीष्ट माने प्राप्त हो जाना न, और अनभीष्ट माने न प्राप्त कर पाना। तो तुम मनोवांछित कामनाओं को भी अनभीष्ट यानी नाश कर देती हो, यदि रुष्ट हो गई तो। और त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, त्वाम यानी तुम्हारे आश्रित होने वाले, नराणाम मनुष्यों को, न विपत विपत्ति नहीं आती है न, जो नर यानी जो मनुष्य त्वाम आश्रिता तुम्हारे आश्रय में आ जाते हैं, उनको विपत्ति नहीं आती है। और त्वाम आश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति, तुम्हारे आश्रित रह करके ही वह नर वह मनुष्य, ही माने निश्चित रूप से, आश्रयताम यानी दूसरों को आश्रय प्रदानती देते हैं, प्रयांति देते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारी शरण में आ गया तो उसके ऊपर तो विपत्ति भी नहीं आती, और वह स्वयं भी आश्रयताम प्रयांति दूसरों को आश्रय देता है ना, उसके शरण में भी कुछ लोग चले जाते हैं जिसको आप शरण देते हैं। ठीक है, इसके आगे समझ में आ गया ये श्लोक कि अशेष माने समस्त रोगों को अपहंसी दूर करती हो, कब, जब तुष्टा जब प्रसन्न हो जाओ, और जब रुष्ट हो जाओ ना, रूठ जाओ कुपित हो जाओ, तब सभी जो मनोवांछित कर्म है उन सभी को भी अनभीष्ट कर दो, नाश कर देने वाली होती हो। और तुम्हारे आश्रित रहने वाले नराणाम मनुष्यों को विपत्ति नहीं आती है। और जो त्वाम आश्रिता तुम्हारे आश्रित रहते हैं, तुम्हारे सहारे रहते हैं, वह भी आश्रयताम प्रयांति दूसरों को आश्रय देते हैं, दूसरों का सहारा बन करके खड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे गए कि एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य, धर्मद्विषां देवी महासुराणां, रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं, कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं इसमें कि हे देवी, आत्ममूर्तिम यानी अपने ही स्वरूप को या अपने ही रूप को, बहुधा बहुत प्रकार से, अनेक ही रूप ही अनेकों रूपों में कृत्वा करके, है ना, अपने ही मूर्ति अपने ही स्वरूप को अनेकों रूपों में विभक्त करके ना, नाना प्रकार के जो रूप बना लेती हो, उन नाना प्रकार के रूपों से, है ना, धर्मद्विषाम महाअसुराणाम, धर्म के द्रोही, धर्म से द्वेष करने वाले
महाअसुर महादैत्यों का यत कदनम, जो कदन, कदन माने मर्दन, कदनम नाम मर्दनः, तो जो मर्दन, जो संहार, तो या तुम्हारे द्वारा अद्य आज कृतम किया गया ना, एतत यह सब कुछ, जो कृतम किया गया तुम्हारे द्वारा, क्या किया, तो वही चीज कहे, एतत यह कृतम, यह तुमने किया, क्या किया, कदनम माने नाश किया, ठीक है। तो एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अद्य माने आज, देवतागण स्तुति कर रहे हैं। तो जब देवी ने संहार किया उसके बाद ही ना स्तुति प्रारंभ कर दिए थे। तो आज, अद्य माने आज, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, एतत् माने यह, यत माने जो, एतत् माने यह, यत माने जो, कदनम माने मर्दन, कृतम किया, किसका मर्दन किया, तो धर्मद्रोही महाअसुरों का, जो गर्दन आज तुमने किया हे देवी। और कैसे किया, तो आत्ममूर्तिम, अपनी ही मूर्ति को, यानी अपने ही स्वरूपों को, बहुधा बहुत प्रकार से, अनेक रूपों में कृत्वा करके, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अपनी ही मूर्ति को बहुत से रूपों में बना करके, मतलब बहुत सी मूर्तियां कौन सी आई थी, 64 योगिनियां थी, अन्य देवताओं की शक्तियां आई थी, है ना, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, रुद्र की भगवान शिव की माहेश्वरी, विष्णु जी की वैष्णवी, वराह की वाराही, है ना, और इसी प्रकार से नृसिंह की नारसिंही, कुमार कार्तिकेय की कौमारी शक्ति, इंद्र की ऐन्द्री शक्ति इत्यादि, जो सब कुछ थी, यह सभी देवी का ही रूप है। तो ऐसे ही अपनी मूर्तियां हैं देवी की, यह सभी मूर्ति माने इनके ही स्वरूप हैं। तो अपने ही स्वरूप को देवी ने इतने भागों में विभक्त करके इन धर्मद्रोही महाअसुरों का नाश किया है, ठीक है। तो जो तुमने आज किया, जो मर्दन किया, है ना, वह जो मर्दन है हे अंबिके, वह जो तुमने आज किया है मर्दन हे अंबिके, तत् का अन्य प्रकरोति, तत् माने उस प्रकार का कर्दन या ऐसा मर्दन, का अन्य कौन दूसरी, प्रकरोति कर सकती है ना, अर्थात किसी दूसरी स्त्री में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वह धर्मद्रोही महाअसुरों का विनाश कर सके, लेकिन आपने किया है, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए इस 31वें श्लोक को कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आज के इस व्याख्यान को विराम करेंगे, ठीक है। तो कहे, विद्याषु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। यहाँ पर विवेक दीपे में ये छंद यहाँ पर पूरा हो रहा था, इसलिए जो इसका शु था, दीपेशु, इसको आगे बढ़ा दिया गया, और जब यहाँ पर दीपेशु कर देंगे तो यहाँ पर ये कट करके आ जाएगा, तो आद्येशु ऐसा रूप बने। तो यहाँ पर ऋण संधि हुई है, इसके उ और आ पर में था अच, तो इसके उ को वा हो गया है, ठीक है। तो विद्याशु यानी विद्याओं में, और विवेक यानी ज्ञान के दीपों में, दीपेशु ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, दीप स्वरूप शास्त्रेशु शास्त्रों में, ठीक, और आद्येशु, आद्य माने आदि वाक्यों में, आदि वाक्य कौन है, जो वेद है, ठीक है, और आदि काव्य कौन है, रामायण, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है संस्कृत वाली, वो, ठीक। तो आद्येशु वाक्येशु आद्य वाक्य जो है, यानी जो वेद है, उनमें त्वदन्या का, तुम्हारे अलावा कौन है, किसका वर्णन किया गया है तुम्हारे अलावा, अर्थात तुम्हारा ही वर्णन किया गया है, यह अतिशयोक्ति में जाएगा, ठीक है। अत्यधिक उक्ति अब यहाँ पर हो रही है, क्या कह रहे हैं कि वेदों में जो आद्येशु वाक्य, जो आद्य वाक्य है, जो वेद है ना, और ज्ञान के प्रकाशक जो शास्त्र हैं और जो विद्याएं हैं, उन सभी में तुम्हारे अलावा और कौन है, अर्थात तुम्हारे अलावा किसका वर्णन है, यानी किसी का नहीं है ना। तो यह अतिशयोक्ति यहाँ पर होगी, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार है, ठीक। और आगे कहे,
मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। तो विभ्रामयति एतत्, एतद अतीव विश्वम। तो एतद माने इस, विश्वम माने विश्व को, है ना, इस विश्व को, अति महा अंधकारे, अत्यंत महा अंधकार, अज्ञानमय अंधकार से, है ना, अंधकारमय अज्ञान से, ममत्व गर्ते, ममता रूपी गर्त माने गड्ढे में, अतीव बहुत प्रकार से परिपूर्ण करके, निरंतर, विभ्रामयति भटका रही हो। ठीक है, क्या कहे कि एतद विश्वम, इस संपूर्ण जगत को, इस संपूर्ण विश्व को, अति महा अंधकार रूपी, ना, अति महा अंधकार होता है अज्ञान, ज्ञान का अंधकार, जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको अज्ञान का अंधकार हो जाता है। तो अज्ञानमय घोर के अंधकार से परिपूर्ण, ममता के गर्त में, जहां पर ज्ञान कोई कार्य कर ही नहीं पाता है, ऐसे अज्ञान रूपी जो ममता है, उस ममता के गड्ढे में अतीव निरंतर बार बार इस विश्व को विभ्रामयति भ्रमण कराती रहती हो, इस मनुष्य को, है ना, इस विश्व में बार बार भ्रमण कराती हो। क्यों? तो कहे कि वह ममता के गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसके आगे कुछ सोच समझ नहीं पाता है, इसलिए वह बार बार इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है ना। तो ममता के अंधकार से निकलिए, ममता के गर्त से, गड्ढे से बाहर निकलिए, है ना, क्योंकि इन देवी का नाम ही महामाया है और ये स्वयं महामाया है। तो माया क्या करती है? माया में फंसा के रखेगी आपको, आप यही माया फंसे रह जाएंगे और आपको न स्वर्ग प्राप्त होगा न मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो मोह से बाहर निकलिए। तो आज हमने यहाँ तक 31 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। यह 11वां श्लोक, यहाँ पर 31 श्लोक आज पढ़ करके यहीं पर इसको, इस व्याख्यान को विराम करते हैं। हम लोग फिर अग्रिम व्याख्यान में मिलेंगे आगे बढ़ते हुए। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।